गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10th। इसमें पहले हम देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में अगर शॉर्ट ट्रिक लगेगा शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 8 है। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी पहले इसका हम देख लेते हैं। थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा। आइए दोस्तों, हम पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है आखिर। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसमें ट्री यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्री, दूसरा गोनो, तीसरा मैट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्री, दूसरा गोनो, तीसरा मैट्री। जिसमें ट्री, गोन और मेट्रोन 3 शब्दों से ये बना है। ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है साइड और मैट्री का अर्थ होता है मेजर। मतलब जिसके 3 मतलब 3, साइड्स मतलब भुजाएं और मेजर मतलब माप, जिसमें तीनों भुजाएं को माप किया जाता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ यही होता है 3 भुजा का माप। इसमें 3 भुजा आ रहा है, 3 साइड से आ रहा है। 3 साइड से कौन सा फिगर बनता है? 3 साइड से आपका यही फिगर बनेगा, त्रिभुज। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी 2 कोणों का योग मिलकर 90 डिग्री होता है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कैसे होता है। राइट एंगल, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 90 डिग्री। त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। इसमें बेसिकली लंब, कर्ण और आधार जानना होता है। क्या क्या? लंब, कर्ण और आधार। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। दोनों में सबसे बड़ी, तीनों में सबसे बड़ी भुजा यही न है, इसको कर्ण कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ होता है, कर्ण का एक और डिफिनेशन होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस भी इसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसकी पहचानने के 2 तरीके हैं। यह तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है, दूसरा का 90 डिग्री की सामने की भुजा, मतलब जस्ट अपोजिट वाली भुजा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इसमें 2 भुजाएं और बच गई, तो इसमें एक लंब होती है और एक आधार होती है। इसको हम माप के आधार पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार छोटा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, कभी लंब छोटा हो सकता है। इसको हम पहचानने का इसका भी तरीका, इसका भी डिफिनेशन है। देखिए क्या है। अगर हम कोण जेड लेते हैं, तो कोण जेड के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण जेड के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण जेड के नियर जो भुजा होती है वो आपका आधार होती है। मतलब कहे आधार मतलब बेस होता है और लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है। कोण जेड लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। कोण जेड लेंगे तो इसके संलग्न भुजा जो होगी, संलग्न मतलब इससे सटी हुई भुजा, मतलब इसके नियर, ये इससे थोड़ा दूर हो रहा है और इससे थोड़ा नज़दीक हो रहा है। आपके पहचानने के लिए इससे थोड़ा दूरी बन रहा है, ये हो गया आपका लंब, और इससे नज़दीक बनेगा आपका हो गया आधार। मतलब कोण जिस पर बनेगा, कोण जेड जिस बेस पर बन रहा है, एक तो आपका कर्ण है, दूसरा का जिस पर बन रहा है वो आपका आधार है। इसमें दोस्तों कोई दिक्कत
अगर हम वही कर्ण x ले लेते हैं, अगर कोण हम x ले लेते हैं, कोण अगर x लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये अब लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और इसके संलग्न भुजा ये है, ये आधार हो जाएगा। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। 90 डिग्री से जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों हम समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये भुजा तो 90 डिग्री होता है, ये भुजा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये भुजा हमको मालूम नहीं है, जब तक इसका मान निकल नहीं जाता तब तक इसे एक सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है। उस सिंबल को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। जब तक एक कोण का मान मालूम नहीं चल जाएगा, कितना है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 2 डिग्री है, 0 डिग्री है, 58 डिग्री है, कितना डिग्री है, जब तक मालूम नहीं चल जाएगा तब तक इस एक सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं और इस सिंबल को हम थीटा कहते हैं। ये सिंबल देखिए दोस्तों ऐसे होता है और इसे हम कहते क्या हैं? थीटा कहते हैं। इसे हम थीटा कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आशा करते हैं। आगे हम इसमें समझते हैं। जैसे ये कोण तो हम थीटा ले लिए, अब इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने का याद करना होता है वैसे, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएगा। इसका ट्रिक देखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। देखिए दोस्तों ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। इसके सहारे आपको याद ना करना, बस 3 चीज़ याद करना है। ये आपका ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। इस ट्रिक के सहारे आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटली याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब आपको हम इस ट्रिक को पूरे विश्लेषण रूप से दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा हम आपको दिए हुए थे, आपको क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। देखिए एस से क्या होगा आपका? साइन थीटा, सी से क्या हो गया? कॉस थीटा, टी से क्या हो गया? टेन थीटा। और इन दोनों के बीच में बस बटा लगा दीजिए। यानी साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? P/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। और टेन थीटा क्या होता है? P/B। यानी P का मतलब क्या है यहाँ पर? लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या है? कर्ण। कर्ण कहे तो हाइपोटेनस। बी का मतलब क्या है? बेस। बेस का मतलब आधार। कि साइन कॉस टेन, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया? साइन का P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तीनों में माइनस का सिंबल कहिए या बट्टा का सिंबल लगा देंगे। P/H, B/H एंड P/B। साइन का हो गया P/H, कॉस का हो गया B/H, टेन का हो गया P/B। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन का निकल गया। अब देखिए क्या होता है। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम ट्रिगोनोमेट्रिक। ये भी आपका फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब देखिए इससे हम निकालते हैं cosec, sec और cot का कैसे निकलेगा। अब हमको निकालना है cot थीटा। cot थीटा आपका टेन थीटा को जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी इसमें क्या होगा? B/P होगा। उसके बाद फिर देखते हैं हम sec थीटा। sec थीटा आपका क्या होगा? cos थीटा को उल्टा होगा, यानी क्या हो जाएगा? H/B होगा। एक और है आपका cosec थीटा, ये आपका क्या होगा? साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होगा, H/P होगा। जी दोस्तों ये आपका बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब एक झलक हम पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं दोस्तों। इसका व्यू जाने वाला है।
वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय बस शॉर्टकट देख लेते हैं, पूरा डिटेल नहीं जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस को एस से सूचित करते हैं, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से सूचित किया जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच बराबर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अब मात्र हम 1 मिनट में तीनों फार्मूलाओं को देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला था, उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन चालू करेंगे। उसके आगे जैसे जैसे फार्मूला आते जाएगा हम बताते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। पहला फार्मूला हम देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला था। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। इसे बताइए पहले, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। 1 मिनट में सारे फार्मूला देख लेते हैं। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई पी, एच बाई बी, एच बाई पी। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। और साइन, एक और फार्मूला था साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का रिवर्स होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा। कॉस का होता है 1 बाई सेक थीटा और टेन का होता है 1 बाई कॉट थीटा। इसी तरह कॉट का होता है 1 बाई टेन थीटा और सेक का होता है 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक का होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर इसे हम स्क्रीन करते हैं और आगे का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे हम देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसमें बोल दिया है कि B जो कोण है वह समकोण है। समकोण यानी राइट एंगल है, तो कोण B हम ले लेंगे समकोण। अब कहीं पर A डिनोट करते हैं, फिर कहीं C कर सकते हैं, यहाँ पर A कर सकते हैं, यहाँ पर C कर सकते हैं, किसी को कहीं लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है आपका AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। दूसरा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और इसमें हमें निकालना है साइन A बराबर कॉस A बराबर, दूसरा में निकालना है साइन C बराबर कॉस C बराबर। देखते हैं दोस्तों इसे कैसे हल किया जा सकता है। AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB 24 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने का कोण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा ये है और 90 डिग्री के सामने की भुजा इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये पहले हमको निकालना होगा, उसके बाद ही हम साइन कॉस या कुछ कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे पहले हमको हाइपोटेनस निकालना होता है। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना हम लोग को, तो एच को इधर भेज सकते हैं, स्क्वायर को हटा देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर निकालने का ट्रिक हमने अपने पिछले वीडियो में दे रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो देख सकते हैं। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे 24 का होल स्क्वायर बराबर होता है 576 यानी 576 और 7 का होता है 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रूट अंडर 625 होगा और इसका
स्क्वायर से हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये होगा 25 इंटू 25 और दो को संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं तो हाइपोटेनस पर कितना आ गया 25 आ गया। अभी ये आपका आंसर ना हुआ, ये आपका हाइपोटेनस अभी निकला पाइथागोरस प्रमेय। और अभी इसमें और आगे प्रक्रिया देखिए क्या करते हैं। हाइपोटेनस हमको अब तीनों रेशियो मिल गया है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों मिल गया है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक नंबर में साइन ए कोमा कॉस ए, यही हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, साइन ए निकालना, साइन ए ये आपका कोण कह रहे हैं, ये कोण निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, ये कोण, यही कोण आपको निकालना है। तो हम बताए थे कोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी पी होता है, यानी लंब होता है। और इसके संलग्न भुजा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होता है, सम्मुख भुजा बेस होता है, यानी आधार होता है। यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। एच तो आपका ये ऑलरेडी है, पी कितना हो गया, पी आपका हो गया 7 और एच 25। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए में भी 24 है और एच 25, ये आपका हो गया। एक नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का ये आपका हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है 2, उसे भी हम देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्व। 2 नंबर क्वेश्चन इसी में है, 1 में है 2 नंबर 1 में। 2 में क्या कह रहा है, साइन सी कोमा कॉस सी, यानी अब ये कोण नहीं लेगा वो, अब इस कोण की बात नहीं कर रहा है, अब ये वाले कोण की बात नहीं कर रहा है, अब वो कोण सी की बात कर रहा है। तब इसके सामने की भुजा ये हो गया, यानी अब ये बी ना होकर अभी पी हो गया, यानी लंब हो गया। और ये अब क्या हो गया, आधार हो गया, यानी बी हो गया। अब साइन सी कर रहा है, तो साइन सी के बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी की जगह पर क्या है 24 है और एच की जगह पर क्या है 25। एच कभी नहीं बदलता, आपको हम पिछले इसी वीडियो में पीछे बता चुके हैं कि हाइपोटेनस कभी चेंज ना होता है एक ट्रायंगल में। अब फिर हम निकालते हैं कॉस सी। कॉस के इसमें कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या आपका 7 है और एच 25, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 2 नंबर, इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना, साथ ही शेयर करना ना भूलें। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर हम बना लेते हैं। इसका नामकरण दिया हुआ है पी क्यू आर। कोण क्यू आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री कोण क्यू है। और कोण आर ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या 13 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, एच है। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा है, इसलिए एच है हमारा। या तो पी नहीं दिया या तो बी नहीं दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे हम इसको निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, पी आर है, तो क्या लिखेंगे, पी आर बराबर रूट अंडर पी क्यू, यानी पी होगा चाहे बी होगा, दोनों में से कोई एक। तो पी क्यू का होल स्क्वायर और प्लस पी वी का होल स्क्वायर, प्लस पी वी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, रूट ना लगाकर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट नहीं लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्यू आर ही निकालना है, तब हम क्यू आर को एक साइड कर लेते हैं और जो मान दिया हुआ उसको एक साइड कर लेते हैं। क्यू आर इधर हो गया तो प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर रहेगा। अब इसे हम क्यू आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों पी आर आपका कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू। पी आर आपका 13 दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पी आर आपका 13 दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू आपका कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144,
इसको हम माइनस कर लेते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, √5 को बाहर निकालेंगे तो 5 लिख लेगा। ये यानी ये भुजा आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों हम देखते हैं इसमें अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में। अभी आप एक भुजा निकालें, भुजा की लंबाई निकालें कितना सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों देखिए कैसे क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज त्रिकोणमिति में बहुत ही बेसब्री से पड़ता है, इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय को ना भूलें, उसे याद रखें। उसे पाइथागोरस प्रमेय में कुछ ज़्यादा है ना। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है h² + p² + b²। यही होता है बस पाइथागोरस प्रमेय। अब किसी को इधर कर प्लस माइनस ट्रांसपेरेंट तो आप कर ही सकते हैं इक्वल साइड से। अब इसमें क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 10p माइनस cot r, 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद यानी p/, हर बोल b, और cot जस्ट इसका उल्टा होता है यानी b/p। अब हम मान निकालेंगे और यहाँ रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। 10p कोण ये बोल रहा है, तो इस कोण में ये वाली भुजा ना आपका p हो गया, ये भुजा क्या हो गया p हो गया, और ये भुजा b हो गया। तो कोण p 10p बराबर p/b, तो p तो ये है, तो p की जगह पर क्या लिख दें 5 और b की जगह पर बट्टा 12 माइनस। अब कॉट में क्या कह रहा है, कोण p ना कहकर कॉट में कोण r बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कोण r बोल रहा है, कोण r बोल रहा है। तब इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो कॉट r का फॉर्मूला होता है b/p यानी 5 और p का मान 12। 5/12 में से 5/12 जाएगा, यानी आपके पास 5/12 रुपया है, फिर 5/12 रुपया है। 5/12 रुपया था, 5/12 रुपया खा गए, तो आपके पास बचा कितना रुपया, 0 रुपया बचे। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसको हम इरेज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कर रहा है। एक मान दिया हुआ है, यदि sin a बराबर, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है sin a बराबर 3/4। तो पूछ रहा है तो cos a और tan a का मान निकालना है। तो cos a बराबर वाट एंड tan a बराबर वाट, यही फाइंड करना है हमको। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होता है, p/h, यानी p दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है 4, हमको b निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √h² माइनस p²। फिर इसी तरह h कितना है 4 है, 4 का होल स्क्वायर 16, p कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा √7। b बराबर क्या आ गया √7। अब cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर होता है b/h, b कितना है √7, h कितना है 4। फिर हमको tan a का निकालना है। tan a बराबर क्या होता है p/b, p/b, p क्या है आपका 3 है और b क्या है √7। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। यदि 5 cot a बराबर 8, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 cot a = 8। तो दिया हुआ है, उसके बाद निकालना है। तो sin a बराबर क्या होगा और sec a बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। 15 इधर मल्टीपल में है यानी गुणा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। cot थीटा बराबर क्या होता है, चाहे cot a बराबर क्या होता है, तो b/p, यानी b दिया हुआ है 8 और p दिया हुआ है 15। अब हमको हाइपोटेनस निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। इन दोनों का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा आपका कर्ण, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। अब इसे हम ऐड कर देंगे 5 4 9 6 2 8
2 289, ये आपका होता है 17 का स्क्वायर रूट, 17 का होल स्क्वायर 289 होता है। हाइपोटेनस बराबर 17 आ गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी आपका कितना है, पी आपका 15 है और एच 17 है, ये हो गया। सेक ए पूछ रहा है, सेक ए बराबर क्या होता है, बी बाई, सेक ए बराबर होता है आपका एच बाई बी, सीधे कॉस का उल्टा होता है, एच बाई बी। एच आपका कितना है, एच आपका 17 आया है, 17 और बी कितना है 8, यही हो गया आपका आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्लीन कर लेते हैं उसके बाद। यदि सेक थीटा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी, सेक दे दिया है, त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होता है, एक दिया है 5 पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है, यानी हमको पी निकालना होगा। तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144। देखिए कैसे हुआ, अगर आपको समझ में ना आएगा तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 13 13वां 169, 12 12वां 144। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 यानी 5। पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर 5। अब सभी त्रिकोणमितीय रेशियो बताना है, सेक को तो दे दिया है, बाकी अदर बताना है, तो क्या करना होगा, लिख लेते हैं शुरू से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। सेक तो देवे किया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी आपका 5 है और एच 13। कॉस थीटा आपका सेक थीटा का सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है, 12/13 हो जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला से देख लीजिए, बी बाई एच, बी आपका 12 एच आपका 13। टेन थीटा, पी बाई बी, पी 5 और बी 12। कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है, यानी 12/5। वैसे फॉर्मूला से बी बाई पी। सेक थीटा साइन का उल्टा, साइन 5/13, तो कॉस 13/5 यानी एच बाई पी। यही होगा आपका